नमस्कार साथियों। प्रस्तुत हूँ मैं एक बार फिर से नव उन्नयन के यूट्यूब चैनल संकल्प में कबीर के कुछ दोहों के साथ, जो कि बीए प्रोग्राम के सिलेबस में लगे हुए हैं। इससे पहले कि कबीर पर चर्चा की जाए, हम भक्ति काल पर एक मोटी सी दृष्टि डाल लेते हैं। भक्ति काल को दो मुख्य भागों में बांटा गया, सगुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा। फिर निर्गुण काव्य धारा के आगे दो भेद हैं, ज्ञानाश्रय या संत काव्य धारा, प्रेमाश्रय या सूफी काव्य धारा भी उसे कहते हैं। फिर आगे सगुण काव्य धारा है, उसके दो भेद हुए, कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं, सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं और राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। अब जब हम इन चारों मुख्य कवियों की भाषाओं को देखेंगे, क्षेत्र को देखेंगे, तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य हमारे सामने आएगा कि ये पूरे के पूरे भारत प्रदेश को और हिंदी की सभी बोलियों को कवर कर रहे थे, अब यूँ कह सकते हैं। मीराबाई हैं, राजस्थान से उनका संबंध है, भारत का पश्चिमी प्रदेश। विद्यापति बिहारी, भारत का पूर्वी प्रदेश, बोली उनकी बिहारी जो उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। सूरदास ब्रज भाषा प्रदेश, देश का उत्तर भारत, भाषा ब्रज। फिर बात होती है मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास की, भाषा ब्रज पूर्वी हिंदी, उसका वो प्रतिनिधि कर रहे हैं, और मध्य देश। तो कहने का मतलब ये है कि ये चारों कवि मिलकर जो प्रमुख बोलियां हैं हिंदी की, उनका भी प्रतिनिधि कर रहे हैं और क्षेत्रों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब जब हम इन पर और ज़्यादा कुछ गौर से देखेंगे तो ये देखिए, सूरदास दिव्यांग थे, मीराबाई स्त्री थी, रैदास, पीपा और कबीरदास का संबंध समाज की निम्न जातियों से था। गोस्वामी तुलसीदास जाति से ब्राह्मण थे। लेकिन कहीं भी इन किसी में भी जो आजकल का विमर्श चल रहा है, उन विमर्शों की इन किसी को भी उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। ना ही उन्होंने अपने लिए किसी आरक्षण की मांग की, ना ही उनके मन में समाज की उच्च जातियों के लिए किसी प्रकार के प्रतिशोध की भावना थी। इतना संतुलित और भक्ति की सरस काव्य धारा बहाता हुआ यह भक्तिकालीन काव्य है, जिसे समाज ने भी हाथों हाथ लिया बिना किसी भेदभाव के। तो आज मैं चर्चा करती हूँ कबीरदास के चार दोहों पर, उनकी व्याख्या आपके सामने रखूँगी। जैसा कि मैंने अभी बताया, कबीरदास संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। निम्न जाति से संबंध है, जन्म से संबंधित चाहे जितनी जनश्रुतियाँ हों कि ब्राह्मणी विधवा इनकी माता थी, या उन सब पर मुझे नहीं जाना, क्योंकि उस तरह से कोई ऐतिहासिकता या प्रामाणिकता उपलब्ध नहीं है, केवल मैं जनश्रुतियाँ कह सकती हूँ। लेकिन इतना अवश्य है कि उनका संबंध, जो कि हम उनके साहित्य को देखकर अंतर साक्ष्य है कि उनका संबंध निम्न जाति से था समाज की, जो उसमें दिखता है उनका दर्द, आक्रोश जाति से संबंधित, तो इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है। तो उनके जो ये चार दोहे हैं, इन चार दोहों में जो पहला दोहा है वह है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। बहुत प्रसिद्ध दोहा है कबीर का, हम सब ने शायद ज़रूर सुना होगा। वे कहते हैं कि मेरे सामने यदि कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हों, ऐसा संयोग आ जाए, तो मेरे समक्ष यह समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि मैं काके लागू पाए सबसे पहले किसके चरणों की वंदना करूं, गुरु की या ईश्वर की, या मेरे लिए कौन है जो जिसका मेरे मन में जिसके प्रति सबसे अधिक महत्व है, गुरु के प्रति या ईश्वर के प्रति, ये असमंजस है। तब कबीरदास जी कहते हैं कि ये मेरे समक्ष यदि इस तरह की कोई स्थिति आती है, तो मैं सबसे पहले अपने गुरु के चरणों की वंदना करूँगा। कि क्या सोचकर कि हे बलिहारी गुरु आपने, कि हे गुरु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ, प्रथम पूजन मैं आपका करता हूँ, क्योंकि आप ही ने मुझे ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग दिखलाया है।
अर्थात गुरु का मार्ग, सद्गुरु का मार्ग ईश्वर से भी ज़्यादा बड़ा होता है, महान होता है, क्योंकि ईश्वर की साधना और तपस्या का रास्ता हमें एक सच्चा गुरु ही बता सकता है। बहुत प्रसिद्ध दोहा है ये, गुरु की महिमा का वर्णन है। गुरु की महिमा का वर्णन जायसी ने भी अपने पद्मावत में किया है, गुरु सुआ जिन पंथ दिखावा। तो वहाँ पर जो सुआ है, जो तोता है, वो गुरु के रूप में उसका वर्णन पद्मावत में है। ऐसे ही और हमें अनेक ग्रंथों में जितने भी भक्तिकालीन कवि हैं उन्होंने अपने गुरु की महिमा का गान किया है। तो यहाँ पर भी कबीरदास इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। अगला दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कूटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा जो निंदक हो, जो हमारी आलोचना करे, जो हमारी सबसे ज़्यादा बुराई करे, उसे हमें हमेशा अपने निकट रखना चाहिए, क्योंकि एक वही है जो बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को निर्मल कर देगा। कैसे? कोई हमारी ज़्यादा बुराई करेगा, हमारे निकट रहेगा, तो हम अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जिस वजह से हमारी बुराई हो रही है वो बुराई आगे ना हो पाए, पुनः वो गलती हमसे रिपीट ना हो, हम वो सब ना कर पाएँ। तो जैसे जैसे हमारी बुराई करेगी वैसे वैसे हम अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे। इसलिए जो हमारा सबसे बड़ा आलोचक है, जो हमारी सबसे ज़्यादा बुराई करता है, यदि उसे हम अपने निकट रखेंगे, एक ही साथ रखेंगे, अपने पास रखेंगे, तो हमारा हृदय सर्वाधिक निर्मल हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हमारे व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा। ये दोहा है, बहुत ही बढ़िया दोहा, व्यावहारिक दोहा। अगला दोहा है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। ये जो दोहा है इसमें कबीरदास ने जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए जितने बाह्य आडंबर हैं, ढोंग है, माला फेरना या पूजा पाठ करना या मूर्ति पूजा करना या तीर्थ जाना या मक्का मदीना जाना, हम सभी जानते हैं कि उन्होंने इन सब पाखंडों का, ढोंगों का, बाह्य आडंबरों का बहुत कड़ा विरोध किया है, बहुत खंडन किया है। तो उसी से संबंधित है यह। और यह जो दोहा है ये यमक अलंकार का बहुत प्रसिद्ध और श्रेष्ठ उदाहरण है। ये मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगी, एक बार एक व्याख्या कर देती हूँ। कबीरदास जी कहते हैं, संबोधित कर रहे हैं किसी माला फेरने वाले को, कि माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कि हमें माला फेरते हुए एक ऐसी मान्यता है कि हम वो 108 मनकों वाली माला रोज़ फेरेंगे तो उसको फेरने से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, उनका साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन माला फेरने से तो आजकल कुछ बदला नहीं, आज तक कुछ बदला नहीं। युग भया, वर्षों गुजर गए, सदियों गुजर गई, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति खाली माला फेरने के दिखावे से नहीं होती, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति जिस प्रकार से की जाती है वो मन की साधना हमने अब तक आरंभ नहीं की। हमने अपने मन को नहीं फेरा, हमने अपने मन को ईश्वर की साधना में नहीं लगाया। माला फेरत जुग भया, कि जो वो हाथ की माला है, जो वो 108 मनकों वाली माला है, रुद्राक्ष की माला है, उसे फेरते हुए तो हमें वर्षों बीत गए, सदियां गुजर गई, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन वास्तव में जिस साधना मार्ग से, जिन तरीकों से ईश्वर की प्राप्ति होती है, उसको जानने की हमने ना कोशिश की और ना वो करने का प्रयास किया। हमने अपने मन को नहीं फेरा, मन को नहीं बदला। कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो कबीरदास जी उन लोगों को कहते हैं जो इस माला के दिखावे द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, कि हे मनुष्य, वो जो कर का मन का, वो जो हाथ की माला है उसे डाल दे, कर का मन का डारी दे, हाथ की माला को छोड़ दे, उसे जपना छोड़ दे, उससे ईश्वर नहीं मिलेंगे। मन का फेर, जो मन की माला का मोती है उसको फेरो, उसको बदलो, अपने मन को बदलो, दिखावा मत करो। ईश्वर हृदय से मिलेंगे, साधना से मिलेंगे, त्याग से मिलेंगे, उपासना से मिलेंगे, उसको फेरो। तो इस दोहे में मन का शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है। यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक समान शब्द 2 या 2 से अधिक बार
प्रयुक्त हो, प्रयोग में आए, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, एक समान अर्थ ना हो। एक ही समान शब्द, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, प्रयोग में लाया जाए, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। अब इस दोहे में देखना, मन का फिर 3 बार इस शब्द का प्रयोग हुआ, मन का। एक बार प्रथम पंक्ति में माला फिरत जुग होया, फिरा न मन का फेर, तो इसमें मन का हृदय का, जो ऊपर वाली पंक्ति में मन का अर्थात हृदय का। दूसरी पंक्ति है, कर का मन का डारी दे, मन का मन हाथ की जो माला है उसे डाल दे। मन का कहते हैं माला के मोतियों को, कि जो हाथ की माला है उसे डाल दो। तो ये जो मन का है, कर का मन का मतलब माला, माला के संदर्भ में मन का शब्द का प्रयोग हुआ है। और मन का हृदय का, हृदय की माला को फेर। तो यहाँ पर मन का शब्द के 3 अर्थ हैं, एक है हृदय का, एक है माला, और एक मन का मन की माला। तो 3 इसके अर्थ हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत बढ़िया यमक अलंकार परिपक्व है, बहुत पुष्ट उदाहरण उसका। अगला है दोहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। अब इस दोहे के संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहूँगी कि कबीरदास ने न केवल हिंदू धर्म बल्कि मुस्लिम धर्म में भी जितनी बुराइयां थी, जितना ढोंग है, आडंबर है, उन सब का उन्होंने ज़ोरदार खंडन किया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने विरोध किया है। तो इस वाले दोहे में उन्होंने हिंदू धर्म की जो मूर्ति पूजा है, उस मूर्ति पूजा का खंडन किया है। एक दोहा और उनका बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, सबने सुना होगा। उसमें उन्होंने मुस्लिम धर्म का बहुत ही कट्टर उस पर आक्षेप किया है। इस दोहे पर आते हैं कि यदि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़ के, यदि पत्थर को पूजने से, पत्थर से बनी हुई मूर्ति को पूजने से यदि ईश्वर की प्राप्ति होती है तो मैं तो पहाड़ की पूजा करूँगा, एक छोटे से पत्थर को क्यों पूजा करूँ, मैं उसकी क्यों पूजा करूं। व्यंग्य कर रहे हैं कि यदि पत्थर की मूर्ति पूजने से, छोटे से पत्थर की मूर्ति पूजने से ईश्वर मिल जाते हैं तो मैं तो पहाड़ की पूजा करूंगा। इस पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से तो अच्छा है वो चक्की अच्छी है, जिससे कि लोग गेहूं पीसते हैं और अपना कम से कम क्षुधा की तो शांति करते हैं। जो चक्की होती है वह भी पत्थर की बनी हुई है और जो मूर्ति है वह भी पत्थर की बनी है। तो अगर इन दोनों में तुलना की जाए तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे लिए वो जो चक्की है वो ज़्यादा बेहतर है बजाय कि मूर्ति पूजा के, भले ही दोनों पत्थर से बनी हो, क्योंकि मूर्ति पूजा किसी की क्षुधा को शांत नहीं करती, किसी का पेट नहीं भरती, लेकिन पत्थर से बनी हुई वही चक्की किसी का भी पेट भर सकती है। उसमें से पिसे आटे से हम अपनी भूख को शांत कर सकते हैं। तो इसमें उन्होंने हिंदू धर्म की जो आडंबर हैं उनका विरोध किया है कि मूर्ति पूजा का वो किया है। एक उनका बहुत प्रसिद्ध पद है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ढूंढा ही हो तो तुरते ही मिलियो सब सांसों की सांस में। तो मैं अगर इस पद को आगे बढ़ाऊं तो मैं वो वाला पद ला सकती हूँ, अगर इसमें इस दोहे का चाहूँ कि विस्तार करना चाहूँ तो उसको मैं ला सकती हूँ। तो ये थे 4 पद कबीरदास के। आगे कुछ और उसके साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर होंगी। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। साहित्यिक विषयों पर चर्चा परिचर्चा का यह दौर निरंतर जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।